बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंडसेट के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज जो वीडियो है वो मैंने करनी है रेलवे के ऊपर, पाकिस्तान रेलवे के ऊपर। और कुछ दिनों पहले ही एडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6 पॉइंट्स पॉलिसी रिफॉर्म्स पाकिस्तानी हुकूमत को तजवीज़ किए हैं कि अगर आप ये 6 पॉइंट्स एजेंडा फॉलो करें तो पाकिस्तान रेलवे एक बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। साथ साथ उन्होंने CARIC कंट्रीज़ यानी सेंट्रल एशियन रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 11 ममालिक शामिल हैं। साउथ एशिया से पाकिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, और फिर उसमें मज़ीद 7 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो ये ममालिक बन के CARIC कंट्रीज़ कहलाती हैं। ये कह लें CARIC एक प्रोग्राम है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, 11 ममालिक पे मुश्तमिल है। तो एडीपी जो कि मंजिला बेस्ड एक बैंक है, दुनिया का एक बहुत बड़ा बैंक है, उसने 6 पॉइंट्स रिफॉर्म्स तजवीज़ किए हैं CARIC कंट्रीज़ को। पाकिस्तान रेलवे के इश्यूज़ क्या है मेन, पहले उसको देख लेते हैं हम। ओल्ड ट्रैक्स हैं, 150 साल पुराने अंग्रेज़ के बनाए हुए ओल्ड ट्रैक्स, जो कि अब लेटेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर मौजूदा दुनिया में कारामद नहीं है, जिनकी वजह से हादसात हम बहुत देखते हैं। स्पीड स्लो है ट्रेन की हमारी, तो हमारा जो बिज़नेस है और जो पैसेंजर की मूवमेंट है वो बहुत कम है। उसके अलावा हमारी टिकटिंग सिस्टम पुअर है, फेंस नहीं लगा हुआ हमारे रेलवे ट्रैक में। कराची से पेशावर तक जो रेलवे ट्रैक है तकरीबन 1800 किलोमीटर का है। इस 1800 किलोमीटर पे फेंस मौजूद नहीं, यानी कि बाड़ दोनों तरफ मौजूद नहीं है। इसके अलावा करेंटली 466 लोकोमोटिव्स अभी पाकिस्तान रेलवे के पास हैं, जिसमें 23% जो है वो सर्विसेबल नहीं है। 16159 फ्लाइट वैगन्स हैं, सिर्फ 24% जो है वो वर्केबल नहीं है। जो क्रॉसिंग्स हैं जहाँ से ट्रेन गुजरती है, सिटीज़ के दरमियान से, डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान से, शहरों के दरमियान से, वहाँ पर अंडरपासेस और ब्रिजेस नहीं बने हुए, जिसकी वजह से हादसात होते रहते हैं। तो ओवरऑल पूरी ओवरऑलिंग अगर करनी है पाकिस्तान रेलवे को, और हमें तैयारत करनी है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, तो हमें अपने इस सारे सिस्टम को बेहतर करना होगा। अच्छा जी, पॉलिसी रिफॉर्म्स है वो 6 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 क्या है उसमें? अकाउंटिंग सिस्टम। नंबर 2 स्टाफ एक्सपर्टीज़। नंबर 3 रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। नंबर 4 टैरिफ रेगुलेशंस। नंबर 5 पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन। नंबर 6 नॉन कोर एक्टिविटीज़। जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसका मतलब ये है कि जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है अबाउट कॉस्ट और रेवेन्यूज़ के बारे में वो हमारा अपडेट नहीं है, तो हमें उसको अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो। नंबर 2 जी, स्टाफ की एक्सपर्टीज़। इसमें स्टाफ की ट्रेनिंग आती है, इसमें स्टाफ की रिक्रूटमेंट आती है। अगर हमारा स्टाफ वेल इक्विप्ड है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, उसकी रिक्रूटमेंट बेस्ट है,
सियासी भर्तियाँ नहीं हैं। ख़ास तौर पे अगर हम देखें गुज़िश्ता 40 सालों में जिस तरह PIA को तबाह किया गया, हमारी स्टील मिल तबाह हुई और रेलवे पूरी तबाह हो गई, उसमें एक बहुत बुनियादी वजह सियासी भर्तियों की है। तो अगर सियासी भर्तियाँ ना हो, मेरिट पे स्टाफ की रिक्रूटमेंट हो, उनकी ट्रेनिंग हो, तो ओवरऑल सिस्टम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। नंबर 3 है जी रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। इसमें आते हैं जी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी और एंटरप्राइज सोर्स प्लानिंग सिस्टम। अगर हम रिसोर्स की प्लानिंग कर लें, मिसाल के तौर पे हमारा रोलिंग स्टॉक है और स्टाफ है, अगर हम उसको प्राइवेटाइज कर दें तो पाकिस्तान रेलवे के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर सकता है। उससे कंपटीशन भी होगा और फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पाकिस्तान रेलवे पे कम हो जाएगा। जिस तरह हम आजकल KCR चला रहे हैं कराची में, जमील एंड कंपनी को प्राइवेटाइज किया हुआ है, तो बहुत सारा बर्डन जो है वो पाकिस्तान रेलवे पे से ख़त्म हो गया है और जमील एंड कंपनी जो है उसको इस KCR को एग्जीक्यूट कर रही है। टैरिफ रेगुलेशंस। टैरिफ का मतलब है कि जो टैक्सेस हैं जो कारी कंट्रीज और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो इन तीनों ममालिक के दरमियान इस खत्ते में जो रेलवे की मूवमेंट होगी, जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर मूव करेगा यहाँ पे, लॉजिस्टिक्स आगे जाएंगी, जो टैक्सेस हैं उसके रिफॉर्म्स। अगर टैरिफ रिफॉर्म्स ऐसी हों जो लुक्रेटिव हों, जो फ्रेंडली हों, तो अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स आएंगे एंड ऑप्टिमाइज रेवेन्यू, और रेवेन्यूज जो है वो दोनों साइड से उसमें बढ़ेगा। नंबर 5 है जी पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन। इसमें जी पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपरेटर, यानी आपने एक कंपनी को ऑपरेशन के इख्तियार दे दिए और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो हिस्सा आपका बनता है गवर्नमेंट का वो आप ले लें, और गवर्नमेंट जो है वो रीइंबर्स करे लॉसेस को। इसको हम कहते हैं जी पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन। ये पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन एक स्ट्रेटजी है, एक मॉडल है जिसको यूरोपियन स्टेट्स फॉलो करते हैं और जिसको अमेरिका फॉलो करता है, चाइना फॉलो करता है। जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो इस मेथड को, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं और अपने रेलवे को बाआसानी चला रहे हैं। नॉन कोर एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे इवेंट्स जो नॉन कोर हैं, यानी जो बुनियादी नहीं हैं और जिनके बगैर पाकिस्तान रेलवे अपने सिस्टम को स्मूथली रन कर सकता है। मिसाल के तौर पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान रेलवे की, जिसमें स्टाफ रहता है, अफसरान रहते हैं, जिसका सारा ख़र्चा पाकिस्तान रेलवे उठाता है, तो अगर हम उसको हटा दें, उसको कम कर दें। नंबर 1 इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमरास। CCTV कैमरास की इंस्टॉलेशन है उसको हम प्राइवेटाइज कर दें। डिस्प्ले बोर्ड्स, जो बोर्ड्स हैं उसको प्राइवेटाइज कर दें आप, ज़रूरी नहीं है कि आप दें, हटा भी सकते हैं। सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, प्लेटफॉर्म के जो टिकट्स हैं नॉन कोर हैं उसको आप प्राइवेटाइज कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ फूड जॉइंट्स, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर दुकानें हैं, जो फूड स्टॉल्स हैं, वो उसको कम ही किया जा सकता है या उसको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं और पाकिस्तान रेलवे जो है इसको
कम कर सकता है। तो ये 6 पॉइंट्स का एक एजेंडा है जो कि एडीपी ने परफॉर्म किया, सजेस्ट किया पाकिस्तान और कार्य कंट्रीज़ को, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ट्रांसपोर्ट का, कनेक्टिविटी का, और पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के दरमियान कुछ मुआहदे हो भी चुके हैं और कुछ पे काम चल रहा है। तो अगर पाकिस्तान की रीच सेंट्रल एशियन तक हो जाए तो ना सिर्फ ये कि हमारी तिजारत बढ़ेगी, बल्कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, बल्कि हमारे पैसेंजर्स भी बआसानी सफ़र कर सकेंगे। इन अल्फाज के साथ आज की वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपके कमेंट्स हैं उसको मैं वेलकम करूँगा, आप करेंगे कमेंट्स। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।